शीतोष्णकटिबंधीय वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट। इन वनों को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये वन मध्य अक्षांश में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र मध्य अक्षांश कहलाता है। और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो वन पाए जाते हैं, वह शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। आइए इन वनों की विशेषता जानते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं लॉरेल, मैग्नेलिया, चीड़ और यूकेलिप्टस। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। दूसरा है, इन वनों का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व असम के राज्यों में, तथा विश्व में ये वन दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्व अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, वनों का विस्तार किन क्षेत्रों पे है, इन वनों में मिलने वाले वनस्पति और इन वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में। तो शीतोष्णकटिबंधीय वनों का दूसरा प्रकार है शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों के वृक्ष शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, वह ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं। उसी प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीत ऋतु में, जाड़े की मौसम की शुरुआत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार के वनों में पॉडज़ोल मिट्टी पाई जाती है। पॉडज़ोल मिट्टी जो है वह एक राख की तरह दिखने वाली मिट्टी होती है, जिसमें पोषक तत्वों की बहुत कम या अल्प मात्रा पाई जाती है। यह वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। था शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पॉडज़ोल मिट्टी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन आदि की कमी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मिलने वाले प्रमुख वृक्षों में हैं वॉलनट, चेस्टनट, मैपल और एस। ये वृक्ष इन पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में से हैं। आगे देखते हैं, इन वनों का विस्तार भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तथा विश्व में उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली तथा पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वह सामान्यतः पूर्वी हिमालय यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय के आसपास मिलते हैं। इन राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि प्रमुख है। ठीक उसी प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वह पश्चिमी हिमालय के भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के भाग में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसके तीसरे प्रकार को हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वन, जिसे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों की विशेषता देखते हैं। ये वन मध्य अक्षांशों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जहाँ शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य अक्षांशों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, वहीं भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वन जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इनकी विशेषताओं में देखते हैं, इन वनों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। जहाँ भारत में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, वहीं भूमध्य सागरीय वन में वर्षा शीत ऋतु में होती है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं जैतून, कार्क और पाइन, जो कि वाणिज्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी इनकी विशेषता है कि यह क्षेत्र रसदार फलों जैसे संतरा, अंगूर, नींबू, अनार आदि के लिए अधिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन क्षेत्रों में रसदार फलों की अत्यधिक खेती की जाती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है और यह क्षेत्र अपने रसदार फलों के उत्पादन के लिए ही पूरे विश्व में पहचाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं इस प्रकार के वनों का वितरण भूमध्य सागर के आसपास के देशों तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है। देखिए, जैसा कि दोस्तों ये नाम से ही क्लियर है, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागर जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक बड़ी सी
जलभूमि है जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। इस भूमध्य सागर के आसपास देशों में जो वनस्पति विकसित होती है उसे भूमध्य सागरीय वन कहेंगे। ये तो नाम से ही क्लियर है, लेकिन इसके अलावा भी इस प्रकार की वनस्पति अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका आदि आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वन पारितंत्र के तीसरे प्रकार में, जिसे टैगा या शंकुधारी वन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो ये वन आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक वृत्त स्थित है, उससे लेकर ध्रुवों की ओर जाने पर हमें शंकुधारी वनों की प्राप्ति होती है। अर्थात ये आर्कटिक वृत्त के चारों ओर जितने भी महाद्वीप हैं, जिसमें से शामिल है यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अन्य भागों के ऊंचे पर्वतों में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही आपको तापमान में कमी मिलेगी, और यही तापमान की कमी यहाँ की वनस्पतियों को प्रभावित करती है। इसलिए शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे भागों पर भी पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष कोणधारी होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके और पत्तियों पर बर्फ ना रुक सके। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमपात होता है, बर्फ़ की चादरें बिछी होती हैं, तो यह पेड़ों के पत्तियों पर ना रुके, इसलिए इन पेड़ों की पत्तियों का आकार शंकुधारी होता है। शंकुधारी होने के कारण इन पेड़ों के ऊपर बर्फ़ जम नहीं पाती है और इन पेड़ों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन भी कम से कम होता है। आगे इनकी विशेषताओं में देखते हैं। इन वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानना ज़रूरी है कि जितने भी प्रकार के वन पारितंत्र हैं, उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में अगर कोई वन पारितंत्र पाया जाता है तो वह है शंकुधारी वन, अर्थात अत्यधिक क्षेत्र में फैले हुए वन शंकुधारी वन ही हैं। जबकि जैव विविधता के मामले में शंकुधारी वन सबसे कम विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रों में फैले हुए वन शंकुधारी हैं, और जैव विविधता के आधार पर सबसे कम जैव विविधता वाले वन भी शंकुधारी वन कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम इन वनों का विस्तार देखते हैं कि यह इन वनों में मुख्यतः अम्लीय पॉडज़ोल मिट्टी पाई जाती है। कि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पॉडज़ोल मिट्टी पाई जाती है, उसी प्रकार टैगा या शंकुधारी वन में अम्लीय पॉडज़ोल मिट्टी पाई जाती है। यानी यह पॉडज़ोल का वही रूप होता है, राख जैसा दिखता है, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और अम्लीय पॉडज़ोल का मतलब है कि इसमें अम्लीय तत्वों का घनत्व ज़्यादा कहलाता है, कि जो कि वनस्पति के विकास के लिए, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों के विकास के लिए प्रतिकूल स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में नज़र डालते हैं तो इन वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, पाइन इत्यादि आते हैं। इन वनों को आप भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि के पर्वतीय क्षेत्रों पे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियाई क्रेन, ध्रुवी भालू इत्यादि। तो दोस्तों, ये थे वन पारितंत्र के प्रकार, जिसमें से हम लोगों ने वन पारितंत्र के सभी प्रकारों को डिस्कस किया। अब आगे हम घास पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र, जो कि स्थलीय पारितंत्र के ही प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे।